कौशल्या मैया भगवान श्री रामचंद्र से कहती है, अरे प्रभु, अब जल्दी ही सब लोग दरवाजा खोल करके अंदर आ जाएंगे आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन सब लोग मुझसे पूछेंगे, अरे कौशल्या, तेरा लाला कहाँ है? तो मैं उन सब से क्या कहूंगी कि ये जो 4 हाथ वाला खड़ा है ये मेरा पुत्र है। अरे सब लोग कहेंगे कि कहीं 4 हाथ वाला पुत्र भी होता किसी ने देखा है? तो इसलिए हे प्रभु, आप 4 हाथ को हटा करके 2 हाथ कर लीजिए। तो भगवान बोले, अच्छा, अब पुत्र बनना था, लेकिन अब पुत्र बनने के लिए माँ जैसा कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा, माँ की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो भगवान ने अपने 2 हाथ अदृश्य कर लिए और बोले, अच्छा मैया, आप द्वार खोल दो। तो मैया बोली, अरे कहीं जन्म होते ही किसी ने 20-21 फुट का लाला देखा है? इतना लंबा? अरे कोई कहेगा कि कौशल्या किसी और को उठा के लाई है और झूठ बोल रही है कि ये मेरा पुत्र है। अरे प्रभु, आप अभी छोटे बनोगे तभी तो मैं सबको कहूंगी कि हाँ ये मेरा पुत्र है। तो भगवान बोले, अच्छा, अब छोटा भी बनना पड़ेगा? तो मैया बोली, हाँ छोटा तो बनना पड़ेगा। तो भगवान बहुत छोटे बन गए। बोले, अच्छा मैया, अब तो द्वार खोल ले। तो मैया बोली, ऐसे कैसे खोल दूं? बच्चा जब होता है तो रोता है, आप तो जोर जोर से हंस रहे हो। अरे रोना तो शुरू करो। तो सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। श्री रामचंद्र भगवान ने रोना शुरू कर दिया। तो माँ कौशल्या जी ने दरवाजा खोला। सारी अयोध्या की स्त्रियां आकर के जैसे भगवान श्री राम का दर्शन किया, उनके स्वरूप को देखा, तो भगवान के स्वरूप को देख करके उन स्त्रियों को ये मालूम नहीं था कि हम कहाँ खड़ी हैं, हम कौन हैं, हमारी महारानी कौशल्या कौन है। सब अपना नाम तक भूल गए। आज जगत के पिता का, परमात्मा का जन्म हुआ, इतना सुंदर स्वरूप था। भगवान श्री रामचंद्र के अंदर 3 मुख्य गुण थे, रूप, बल और शील। शील यानी शीलता। और तीनों ही गुणों से राम भगवान ने 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की। रूप से उन्होंने मिथिला यानी जनकपुरी पर विजय प्राप्त की। शीलता से उन्होंने अयोध्या पर विजय प्राप्त की। और बल से किस राज्य पर विजय प्राप्त की बताइए? बल से लंका पर। तो आज भगवान के रूप को देख करके सारी अयोध्या की स्त्रियां मोहित हो गई। श्री दशरथ जी आए। दशरथ जी ने अपने पुत्र का मुख देखा तो लगा कि अरे, जिस भगवान का मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं, मुझे तो लगता है कि वही भगवान मेरे घर अवतरित हो गए हैं। आज दशरथ जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे अयोध्या वासियों को बधाइयां लुटा रहे हैं। पूरी अयोध्या में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। उस समय श्री भगवान का नाम संस्करण किया गया और इस तरह श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया कि किस तरह श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ। अब चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, अनेक बाल लीलाएं की। उसके बाद एक दिन श्री विश्वामित्र जी अयोध्या में श्री दशरथ जी के पास आए। तो दशरथ जी बड़े खुश हुए
विश्वामित्र जी को अंदर बुलाया, उनके चरण धोए, उनको आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ करके बोले कि हे प्रभु, हे महाराज, आप मुझ दास के घर पर पधारे, आपकी जो भी आज्ञा है मुझे बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं वो अवश्य करूंगा। तो विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, हम ऋषि लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ में रावण के राक्षस आकर के हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बड़े बेटे राम और लक्ष्मण दोनों को हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेज दीजिए। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी मेरे पास से राम को लेने आए हैं, तो श्री दशरथ जी जोर जोर से रोने लगे। बोले हे महाराज, शायद एक मछली जल के बिना रह सकती है, लेकिन दशरथ अपने पुत्र राम के बगैर नहीं रह सकता। हे महाराज, जब तक मैं सुबह उठ के राम का मुख ना देखूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता, और आप मुझसे मेरे राम को ले जाने के लिए आए हो। हे महाराज, आप जो भी चाहे मांग सकते हैं, राजपाट कुछ भी मांगो, लेकिन कृपया मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, सभी ऋषियों ने दशरथ जी को समझाया, तो दशरथ जी मान गए और भगवान श्री राम लक्ष्मण। तो माँ जानकी वन में घूम रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी पत्नी यानी मैना, वो दोनों एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और दोनों आपस में भगवान श्री रामचंद्र के बारे में बातें कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र ऐसे हैं, भगवान श्री रामचंद्र वैसे हैं। तो जब माँ सीता ने उनके मुख से राम भगवान का वर्णन सुना, तो अपनी सखियों से बोली कि हे सखियों, जाओ इस तोता और मैना को मेरे पास पकड़ के लाओ। तो सखी गई और तोता मैना को पकड़ लिया और उस तोता मैना को माँ सीता जी को लाके दे दिया। तो माँ सीता बोली कि हे सुख, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और जिस व्यक्ति के बारे में तुम अभी बातें कर रहे थे वो कौन है? तो वो सुख पक्षी बोला कि हे देवी, हम महाराज वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के तोता मैना हैं, हम उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। हमने देखा है कि हमारे वाल्मीकि ऋषि एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जिनका नाम उन्होंने रामायण रखा है। उस रामायण में एक भगवान श्री रामचंद्र हैं जिनका विवाह माँ जानकी यानी माँ सीता जी के साथ होगा। देखो, वाल्मीकि ऋषि जी ने जो भी रामायण लिखी है, जो भी लीला घटित हुई, राम भगवान का जन्म हुआ, उससे पहले ही वाल्मीकि ऋषि जी ने सारी रामायण अपने मन से दर्शन करके पूरी रामायण को लिख दिया। राम भगवान का तब तक विवाह भी नहीं हुआ था, लेकिन वाल्मीकि ऋषि जी ने पहले ही लिख दिया था कि राम भगवान का विवाह इस तरह माँ जानकी के साथ होगा, इस तरह वो वन में जाएंगे। तो आज तोता मैना ने माँ सीता जी को बताया। तो माँ सीता बोली, अच्छा सुख, जरा